Welcome back, my dear students, my dear disciples, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy on study. Students, in the last video, we have solved or we have discussed, we have gone through सैनिक स्कूल 2025 पेपर, उसको हमने सोल्व किया था। और इस वीडियो में हम 2024 का सैनिक स्कूल का इंग्लिश का वीडियो हम सोल्व करेंगे। देखते हैं। देखिए, इंग्लिश का पेपर है, 2024 का है, ठीक है। 25 क्वेश्चंस आपके जो है इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए, यहां से शुरू करेंगे। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन है। देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन, ना एक ही जो है सही उत्तर होगा उसका। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड डार्कन ब्लैकन द करस्पेंडिंग सर्किल ऑन द ओमर आंसर शीट। क्या करना है हमें? ओमर शीट पर जो है आपको पता ही है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपको ओमर शीट मिलेगी। ओमर शीट पर पेपर को पढ़ के और जो राइट आपको लगता है सही है तो उसका जो है ऑप्शन वो आपको क्या करना है, ब्लैक करना है, उसको डार्कन करना है उसको, ठीक है। देखिए, सेक्शन ए ना, लैंग्वेज का पेपर है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या करना है इसमें? हमें करेक्ट प्रीपोजिशन क्या करनी है, हमें इसमें भरनी है, चूज करनी है। द स्पीकर इज गोइंग ब्लैंक द सब्जेक्ट। कर जो वक्ता है, स्पीकर यानी क्या होता है? वक्ता। वक्ता क्या कर रहा है? वक्ता क्या कर रहा है? द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से क्या कर रहा है? द स्पीकर इज गोइंग फ्रॉम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से जा रहा है, ऑफ द सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट और विद इन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें एक फ्रेजल वर्ब के टाइप में है ये। और गोइंग क्या होता है? गोइंग ऑफ होता है, यानी कि सब्जेक्ट से क्या होना, अलग जाना। मान लो आप किसी हिंदी पे या इंग्लिश पे जो है बात कर रहे हो और एकदम से आप मैथ की बात करने लग जाते हो, उसको बोलते हैं गोइंग ऑफ, गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट से दूर जाना यानी कि डेविएट होना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट। करेक्ट वर्ड हमें जो है ढूंढना है। अकबर्स आर्मी ब्लैंक द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़। कह रहा कि अकबर की जो सेना ने क्या किया? चित्तौड़गढ़ के किले पर क्या कर लिया? उस पर कब्जा किया, है ना। सीज, ठीक है। अब यहाँ पे सीज रुकने के लिए होता है ना, सीज रुकना, कोई चीज स्टॉप होना। सीज एक तरह से कब्जा करना है, लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब सही करनी है ना। कौन सी वर्ब आएगी ना? पास्ट की बात है तो क्या आएगा? सीज्ड, है ना, ये आएगा सीज्ड, SEIZED, सीज्ड, है ना। सीज द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले पर क्या किया? चित्तौड़गढ़ के किले को क्या कर लिया? कब्जे में ले लिया, उस पर जो है अपना अधिकार, आधिपत्य जमा लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीट द एयर। देखिए सीधी सी बात है, आपने क्या हवा को पीटना, यानी कि हवा है, आप हवा को पीट रहे हो, यानी कि आप कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो या किसी पर जो है प्रहार कर रहे हो। हवा को पीटना मतलब आपकी अपनी शक्ति जो है, पावर है, क्या है, उसको वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, है ना, यही हो जाएगा मेन, है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा कि कैसे प्रयास करना? यूजलेस, है, बिना किसी जो है अनुपयोगी प्रयास करना। अगर हवा में हम कुछ कर रहे हैं तो हमारी पावर, हमारी एनर्जी क्या है? वेस्ट जा रही है, और हमारा प्रयास क्या है? यूजलेस है ना। तो अनुपयोगी प्रयास करना, ठीक है। ये विक्टोरियस नहीं होना, डिप्यूटेड हराना, ये सारे नहीं होंगे। क्या हो जाएगा? टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, यानी कि, है ना, कहते हैं ना भाई हवा में अगर कुछ करोगे तो यूजलेस ही आपका, ना। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्या करना है हमें? ऑपोजिट ढूंढना है ना। किसका? थ्रेट का। थ्रेट का मतलब क्या होता है? धमकी देना, डराना किसी को, ना। तो मीनेंस का मतलब क्या होता है? मीनेंस परेशानी के रूप में होता है।
थॉटफुल, विचारणीय, विचार करना, और सेफ्टी क्या है, सेफ्टी, प्रोस्पर का मतलब धनवान होता है, सेफ्टी हो जाएगा, थ्रेट धमकाना और सेफ्टी करना, किसी की सुरक्षा करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, एक क्लास 6 का हम जो है यहाँ पर पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, पहले भी जो है बताया था पिछली वीडियो मैंने, ये सीरीज चलेगी हमारे 24 पर 23 22 है ना, जहां तक जो है क्वेश्चन हमें मिलेंगे साइट पर, वो पेपर मिलेंगे, हम उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, करेक्ट स्पेलिंग हमें क्या करनी है, ढूंढनी है। सैंक्शन, सैंक्शन, सैंक्शन देखो यहाँ पर गलती है, TION होता है ना, और ये जो है यहाँ भी, यहाँ गलती है इसमें, सेंसियन यहाँ पर गलती है ना, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे पूरी है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा सैंक्शन है ना। क्या करना, कोई चीज क्या करना, सैंक्शन करना, स्वीकार करना, उसको जो है एक तरह से अलाउ करना, सैंक्शन करना। चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग टू द गिवन, क्या करना है हमें, ऑपोजिट वर्ड जो है बताना है इसका, किसका, फॉरगिवनेस का। फॉरगिवनेस मीन क्या होता है, माफी मांगना, माफ करना है ना, तो क्या है, रेस्टोर, डिक्लाइन, देखिए फॉरगिवनेस का क्या करना है हमें, हमें जो है माफी करना ना, माफी करना, माफ करना। तो रेस्टोर यानी कि पुनः स्थिति प्राप्त करना, डिक्लाइन कम होना, विथड्रॉ किसी चीज से वापस होना, और क्या हो जाएगा, रिवेंज बदला लेना। प्रोग्रेस माफ करना, और रिवेंज क्या ना, बदला लेना। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन। क्या करना है, करेक्ट आर्टिकल हमें क्या करना है, चूज करना है। ही इज, अब देखिए क्या हो जाएगा, ओकी साउंड आ रही है हमें पता है, अगर ओकी साउंड आती है तो क्या कर लगाते हैं हम, एन का यूज लेते हैं अगर एक के लिए ना, तो ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ए नहीं आएगा क्योंकि ओ साउंड है ना, ऑनेस्ट बोलते हैं इसको, हॉनेस्ट नहीं बोलते, क्या होता है, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट, दा नहीं आएगा क्योंकि कोई पर्टिकुलर नहीं है, और नो एरर ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस और टेंस देखना है ना, द सन सेट्स इन द वेस्ट, करेगा सूर्य पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है ना, पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो हम यहाँ देखेंगे जो टेंस है यहाँ पर सेट्स, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लग रहा है ना, तो हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस कब लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारा आंसर जो है यही हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है क्योंकि सेकंड फॉर्म आती है, क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। फ्यूचर में विल बी और शैल बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस में वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना, थर्ड फॉर्म। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, द ब्लैंक ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ब्लैंक गुड है ना, द क्वालिटी ऑफ दीज, अब देखिए यहाँ पर क्वालिटी तो मान लाई जाएगी, यहाँ पे सब में क्वालिटी है, द क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी नहीं आएगा क्योंकि क्योंकि वो क्या है, क्वालिटी क्या है, अनकाउंटेबल है ना, तो क्या है, क्वालिटी ऑफ दीज। अब यहाँ पर एक से अधिक आइटम है ना, प्रोडक्ट्स है ना, तो क्या है, इज गुड। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, इन वस्तुओं की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है। ठीक है, तो क्वालिटी आर, द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर, अब वह बात कर रहा है किसी क्वालिटी की बात कर रहा है ना, क्वालिटी की बात कर रहा है, द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, तो आर नहीं आएगा क्योंकि बात किसकी हो रही है, क्वालिटी की हो रही है ना, एक है। ठीक है, और यहां पर वर्ब भी नहीं आएगा, और यहां पर क्वालिटीज है तो वो भी ठीक नहीं है। क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज गुड, कह कि इन वस्तुओं की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है। आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा 10वां। हाँ, 10 में हमारा क्या पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कह रहा है इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन है उनको क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए, इट इज बिलीव्ड दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। कह रहा है यह विश्वास किया जाता है कि जो पश्मीना शॉल होता है वो 6 स्वेटर्स के बराबर होता है। इट इज वेरी थिन येट वेरी वार्म। कह रहा है तो पतला होता है लेकिन बहुत क्या होता है, गर्म होता है। द गोड्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड। कह रहा है जिन बकरियों से पश्मीना वूल इकट्ठी की जाती है आर फाउंड ऑन वेरी हाई। तो कह रहे जिन बकरियों से ये ऊन इकट्ठी की जाती है, वूल, वो क्या है, आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड्स, हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ 5000 मीटर्स। कह रहा कि उनकी जो ऊंचाई होती है, जो जिन क्षेत्र में ये मिलती है, कौन सी बकरियां, वो कहां पर रहती है, 5000 समुद्र तल से कितनी, 5000 मीटर की ऊंचाई पर वो बकरियां जो है रहती है। उनकी जो शॉल से क्या बनता है, पश्मीना शॉल बनता है। इन विंटर द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा कि और सर्दियों में यहाँ का तापमान कितना हो जाता है, 0 डिग्री से -40 डिग्री तक टेम्परेचर, वहां पर तापमान जो है चला जाता है। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। कह रहा कि अ कोट ऑफ वार्म हेयर, एक गर्म कपड़ों का जो है एक तरह से वो कोट रूपी वहां पर उनके शरीर पर जो है, शरीर पर जो है ये जो बाल है, वूल है, वो उग जाती है। विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और इससे जो है भयंकर जो सर्दी पड़ती है उस सर्दी से क्या करती है, इसका बचाव जो इसको करती है ना, ये वूल जो होती है। द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर फर इन समर। तो कह रहा है ये बकरियां गर्मी के मौसम में कुछ जो है अपने जो फर है ना, हेयर है, उनको क्या करती है, क्या करती है, शेड उतार देती है, यानी कि काट ली जाते हैं। दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दीज would be as thick as one hair of yours। कह रहा उनके जो बाल होते हैं, so fine, इतने जो है अच्छे कोमल होते हैं, that 6 of these, कह रहा कि 6 बाल मिलाकर हमारे be as thick as one of your hairs, यानी कि हमारे जो बाल होते हैं, हमारे 6 बाल मिला लें और उनका जो एक बाल जो है ना, would be as thick as one हेयर ऑफ योर्स, यानी कि आपके हमारे एक बाल और उनके 6 बाल मिलाए तब भी उसे उसकी मोटाई जो है उसकी मोटाई के बराबर हो पाता है। यानी कि हमारा एक बाल और उन जो है बकरियों के 6 बाल मिलाए तो उसकी मोटाई इतनी हो पाती, बहुत पतले बाल होते हैं। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन मशीन्स एंड शो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक देमसेल्व्स बाय हैंड। कह रहा कि द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन मशीन। कह रहा है जो इतने अच्छे बाल होते हैं ये मशीनों से जो है इनको जो हम कुछ उनसे नहीं बना सकते, शॉल वगैरह नहीं बना सकते। एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दीज शॉल्स बाय हैंड। इसलिए जो वहाँ के जो बुनकर होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, कश्मीर के जो बुनकर होते हैं वो अपने हाथों से जो है शाल को जो है बनाते हैं। ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। कह रहा है कि ये एक लंबा और कठिन प्रक्रिया होती है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड। कह रहा है 250 घंटे लगभग जो है इसको बुनने में लगते हैं, तब जाकर एक जो पश्मीना शॉल बनकर तैयार होता है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयडरी, है ना। कह रहा है कल्पना करिए हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयडरी, कि अगर इस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी की जाए, कुछ काश्तकारी की जाए, उस पर कुछ बनाया जाए तो और कितना अधिक समय उसमें लगता हो, कल्पना कीजिए ना। अभी प्रश्न करेंगे ये, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, हमें पहली जगह में चूज करना है। इट इज बिलीव्ड दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज। कह रहा कि ये विश्वास किया जाता है कि पश्मीना शॉल इतना गर्म होता है किसके बराबर, 6 स्वेटर्स, है ना, जो हमें आंसर में यहाँ था, देखिए ठीक है, कितना है, किसके बराबर होता है, 6, है ना। इट इज बिलीव्ड दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। 6 स्वेटर्स के बराबर जो है ये क्या है, होता है ना। तो हम आंसर क्या कर देंगे, इसमें 6 स्वेटर्स जो है इसमें हो जाएगा हमारा ना, क्या हो जाएगा, 6 स्वेटर्स। आगे देखते हैं,
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर फॉर इन समर। हाँ, कह रहा कि जो है बकरियां गर्मियों के मौसम में अपने कुछ जो है बाल जो है क्या करती है, उतार देती है ना। द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर इन विंटर, सर्दी में उतारती है, या जो है रेनी सीजन में उतारती है, या स्प्रिंग में। तो हमें पता है कि कब उतारती है, गर्मी के मौसम में ना। ये आंसर इनका यहाँ पर है, देखिए ये रहा। एंड द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा एक क्वेश्चन हो गया 11, हो गया 12, देखते हैं ना। आफ्टर ऑलमोस्ट ब्लैंक ऑफ वीविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड, कितने घंटों में तैयार होता है? हमें पता है 250 घंटे। इसमें कितना आ जाएगा? 250 घंटे। हमने सुबह पढ़ा है, कितने हैं? 250 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। A coat of warm hair grows on the goat's body which protected from extreme cold। कह रहे कि जो एक परत जम जाती है, परत बन जाती है एक तरह से उनके शरीर पर, और वो एक्सट्रीम जो कड़ाके की ठंड पड़ती है, उस कड़ाके की ठंड से क्या करती है, उसको जो है, एक मिनट सॉरी सर, वीडियो बना रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं हूँ, आ जाओ। हाँ, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हेयर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। कह रहा कि हेयर का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, मीनिंग क्या है हेयर का। हेयर क्या है यहाँ पर, पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा है? वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है ना, क्या है इसमें? तो हेयर हमें पता है, हेयर क्या है, हेयर पे नाउन होता है ना, वर्ब तो होगी नहीं क्योंकि हेयर नहीं बनता ऐसे। तो क्या है? नाउन है। प्रोनाउन भी नहीं है, प्रोनाउन हमें पता है ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे होता है। और एडजेक्टिव भी नहीं है जो किसी कोई क्वालिटी बता रहा हो, तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा हमारा ना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। चूज द ऑपोजिट ऑफ थिक। थिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? थिक यानी क्या होता है? मोटा होता है ना। थिक क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। थिक का क्या हो जाएगा? थिन, पतला। क्योंकि वार्म नमकी देना होता है, सॉफ्ट कोमल होता है, फाइन अच्छा होता है, तो थिन पतला। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। 14 देख लेते हैं ना। थर्टीन 14 देखिए, ये हो गया ना। 15 देख लेते हैं। हाँ, देखिए, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्या करना हमें? हमें एडजेक्टिव ढूंढना है। एडजेक्टिव जो क्या बताए, कोई नाउन की क्या बताए, नाउन प्रोनाउन की बताए, विशेषता बताए ना। तो हाई मीन्स क्या है? ऊंचाई, ऊंचा। ठीक है, फाउंड, पाया, ये क्या है? ये वर्ब हमारी क्या है? वर्ब, फाउंड है ना। फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। ठीक है, बर्ड्स हमें पता है नाउन है, क्या है? नाउन है। रिमेन्स, रिमेन भी क्या है? वर्ब है हमारी, क्या है? वर्ब है। तो हमें पता चल गया कि हाई क्या है? हाई एडजेक्टिव है, इसकी 3 डिग्री बन जाती है, हाई, हाइयर और हाईएस्ट। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? हाई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या करना है? करेक्ट डिग्री हमें जो है कंपैरिजन की जो है यहां बतानी है। आई हैव मनी इन माई पॉकेट। कह रहा है मेरी जो है पॉकेट में क्या है? मनी है। नॉट सो मोर, मोर, मोस्ट और मैनी। देखिए, मैनी, मैनी मनी तो होता नहीं है, ठीक है ना। अगर वो काउंटेबल मनी के रूप में अगर वहां पे पैसे होते हैं 100 रुपीज, 100 रुपीज या 1000 रुपीज, तब तो हम उसको मनी करते हैं। लेकिन मोस्ट का मतलब मोस्ट भी नहीं है यहाँ पर आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के रूप में काम आता है। और नॉट सो मोर भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा? मोर आएगा। क्या आएगा? मोर। आई हैव मोर मनी इन माई पॉकेट। मेरी जो है जेब में क्या है? काफी जो है पैसे हैं, मोर मनी ना। क्वेश्चन 17 देखिए। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रियल। रियल का क्या करना है? ऑपोजिट बताना है ना। तो रिवार्ड मीन्स तो इनाम होता है ना। इमेजरी कल्पना होता है। वाइज बुद्धिमान। और मॉडर्न क्या होगा? मॉडर्न यानी कि आधुनिक। तो रियल का क्या हो जाएगा? इमेजनरी, है ना। ये वास्तविक, रियल मीन्स क्या होता है? वास्तविक। और इमेजनरी क्या हो जाएगा? काल्पनिक, है ना। तो ये हमारे जो है नहीं होंगे, ये जो है इमेजनरी
इमेजिनरी काल्पनिक जो है इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 17 और 18। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं पहले ना। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्या करना है? करेक्ट स्पेलिंग हमें देखनी है। रिसीव है ना, रिसीव की स्पेलिंग देखनी है। तो RECEIV रिसीव है ना, ठीक है। RECI यहां गलती है, यहां पर RECEE नहीं आता है, और RECEEI ये भी नहीं आता, तो क्या आ जाएगा हमारा RECEIV रिसीव यानी प्राप्त करना, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस एंड रिप्लेस इट विद अंडरलाइंड वर्ड। क्या करना है? इस जो हमारे पास ये जो वर्ड दे रखा है, इसकी जगह में रिप्लेस करना है एक वर्ड जो है, सही वर्ड का चुनाव करके हमें इसमें एंटर करना है। देखिए क्या हो जाएगा। डिड देयर बस कम ऑन टाइम। क्या वहां पर जो है बस समय पर आई क्या, है ना। बस, अब यहां पर देयर का मीनिंग तो क्या है, वहां पर है, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, देयर उनका ना, हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है। देयर्स, देयर्स है ना, तो क्या आएगा देयर। डिड देयर बस कम ऑन टाइम, क्या उनकी बस समय पर आई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गोट देयर। राम लेफ्ट द हाउस, राम ने जो है घर छोड़ा, बिफोर श्याम गोट देयर, श्याम के आने से पहले, हैं। तो देखिए, अगर बिफोर और आफ्टर वाले हमारे सेंटेंस जो होते हैं, उनका क्या होता है, हमें हमें क्या करना पड़ता है। अगर एक तरफ सेकंड फॉर्म है तो दूसरे तरफ क्या आएगी, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, और दूसरे तरफ क्या आएगी हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तो क्या आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या सेकंड फॉर्म या हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। गेट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म गेट गोट है, और तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, हेड प्लस में लेफ्ट, ठीक है, हेड प्लस में लेफ्ट, ये हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फिल द ब्लैंक विद द सूटेबल क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हमें जो है यहाँ पर लगाना है। आई नीडंट आस्क हिम, मुझे उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है ना। आई डिड नॉट आस्क हिम, मुझे उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव है, हमें देख लेंगे, अगर क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा, नीड आई, है ना, क्या हो जाएगा, नीड आई। यही हम वर्ड काम पे लेंगे, और ये सारा जो है सब्जेक्ट काम लेंगे, क्या हो जाएगा, नीड आई। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग हो जाएगा। कैन आई नहीं हो सकता, क्योंकि कैन का यूज नहीं यहाँ पे, एम आई भी नहीं हो सकता, अरेंट भी नहीं हो सकता, क्या होगा, नीड आई, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें जो इसमें बतानी है। द ट्रेन ब्लैंक सडनली, अब ट्रेन जो है एकदम से क्या हुई, रुकी होगी, है ना, रुकती है ट्रेन तो स्टॉप, स्टॉप नहीं होगा। अगर पैसिव वॉइस में होता था स्टॉप्ड होता है ना, क्या होता है, स्टॉप्ड, उसको जो है रोका गया ट्रेन को, तब तो स्टॉप्ड, ठीक है। या फिर सेकंड है हमारा स्टॉप्ड, है ना। वाज स्टॉपिंग होता है नहीं भाई, एकदम से, मतलब सडनली की बात कर रहा है, किस बात कर रहा है, सडनली। अगर धीरे धीरे होता है तो वाज स्टॉपिंग ना हो सकता था। और हैज स्टॉप भी गलत है, क्योंकि हैज के साथ में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड होता है ना। तो ये भी जो है हमारा गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो क्या है, सडनली स्टॉप, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, यानी कि ट्रेन अचानक से रुकी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चूज द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब, इंट्रांजिटिव। दो तरह की वर्ब होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। कैसी होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, दो तरह की वर्ब होती है ना। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। और इंट्रांजिटिव में क्या होता है, ये होती है विदाउट ऑब्जेक्ट, क्या होती है,
विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट जो है नहीं लगता है, इंट्रांजिटिव ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है, बॉयज फ्लाई काइट्स, तो फ्लाई के बाद में क्या है, काइट्स, फ्लाई काइट, फ्लाई वर्ब होगी हमारी, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, काइट्स हो गया। तो यहाँ पर जो है ये तो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हमारी कैसी है, ट्रांजिटिव, हमें ढूंढनी इंट्रांजिटिव। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी जो है उड़ते हैं। अब इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट जो है नहीं है, अपने आप में ही कार्य यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है ना, ठीक है। करीम रैन अ रेस, करीम ने क्या किया, एक रेस जो है लगाई है ना, रैन अ रेस, रेस में दौड़ा। और ही बर्न्ड हिज डायरी, उसने जला दी, क्या जला दी, अपनी डायरी जला दी ना। तो तीनों में जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो तीनों ट्रांजिटिव है, और ये हमारी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल कंजक्शन, सूटेबल कंजक्शन हमें जो है ढूंढना है, ठीक है। आई डोंट नो ब्लैंक ही हैज गॉन और नॉट, मुझे नहीं पता कि वह गया या नहीं, तो येट का तो यूज हम करते ही नहीं है ना, थ्रू का भी नहीं आएगा, इफ का होता है लेकिन यहां नहीं आएगा, क्या आएगा, वेदर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वेदर। आई डोंट नो वेदर ही हैज गॉन और नॉट, कर मैं नहीं जानता कि वो गया या नहीं, तो वेदर यानी ऑप्शन जब होता है किसके, जब और हमें काम में लेते हैं तो यस और नो वाला होता है, तो उसमें क्या करते हैं, ऑप्शन क्या होता है, तो ऑप्शन में हम वेदर को काम में लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल आर्टिकल, क्या करना है, सूटेबल आर्टिकल हमें पता लगाना है, यहाँ पे आर्टिकल ए एन दी में से हमें पता है ढूंढना है। राम इज ब्लैंक स्टूडेंट whom we all expect to get less than 35% मार्क्स, क्या रखी, राम क्या है, एक छात्र है, स्टूडेंट whom we all expect, जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे हैं, टू गेट लेस देन 35% मार्क्स, कि वो राम ऐसा लड़का है जिसके हमें पहले से पता है कि वो 35% मार्क्स से कम जो है मार्क्स वो प्राप्त करेगा। तो राम क्या है, राम के बारे में जो है पहले से जानकारी है, तो राम क्या हो जाएगा, ठीक है, राम जो एक तरह से स्पेशल है, उसके बारे में बात हो रही, तो राम द स्टूडेंट whom we all expect to get less than 30, ठीक है ना, ए आएगा नहीं, यहाँ पे क्या जाएगा, द आ जाएगा ना, तो ये हमारा, ठीक है, इसमें द आ जाएगा, और ये जो है आर्टिकल यहाँ पर द रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है 2024 का सैनिक स्कूल का इंग्लिश का पेपर जो हमने आज सोल्व किया है। जो आपके साथी है, जो आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है आप शेयर करिए, जिससे उनको काफ़ी इस बार 26 के एग्जाम में फायदा मिलेगा। थैंक यू।